Hello and good morning to all of you. My name is Ahmed and I welcome all of you to my YouTube channel Ahmed Study Circle. Today we are going to learn chapter number 10th, The Beggar, from Moments Supplementary English Book, class 9th. So इस चैप्टर को लिखा गया है द बेगर को एंटोन शेखोव के द्वारा, और ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी हैज़ बीन सेट इन रशिया, जो कि ये रशिया से लिया गया है, रशियन स्टोरीज है ये बेसिकली. सो व्हाट इंड्यूस द बेगर लश्कोव. इसमें एक बेगर है जिसका नाम है लश्कोव, और इंड्यूस मीन्स होता है उसको प्रेरणा मिलना. व्हाट इंड्यूस द बेगर लश्कोव टू चेंज हिज वेज. मतलब बेगर लश्कोव को कहाँ से प्रेरणा मिली कि उसने अपने ज़िंदगी को जीने के तरीके को बदल दिया, उसने अपने रहन सहन को बदल दिया. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. चलो इसको पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कोई जो है, कोई ऐसा है जो कि किसी से रहम की भीख मांग रहा है, जो कि किसी से खुद पर दया करने को बोल रहा है. काइंड सर मतलब दयालु सर. हैव पिटी, मुझ पे दया खाइए. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपना ध्यान इस गरीब और इस भूखे आदमी की तरफ थोड़ा सा लाइए. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है. आई हैवंट हैव 5 कोपेक्स. अब देखो, आई हैव नॉट 5 कोपेक्स. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कोपेक्स. कोपेक्स होता क्या है? कोपेक्स एक रशियन करेंसी होता है, राइट. कोपेक्स क्या होता है? एक रशियन करेंसी होता है जो कि रूबल का 100th पार्ट होता है. जैसे इसको आप इंडियन करेंसी में समझो, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं हमारे यहाँ, तो 1 पैसा 1 रूबल के 1 कोपेक्स के बराबर होगा, राइट. तो 100 कोपेक्स मिलकर क्या बनाएंगे? 1 रूबल बनाएंगे, जो कि रशियन करेंसी है. तो यहाँ पर वो बोल रहा है आई हैव नॉट 5 कोपेक्स, मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है. फॉर अ लॉजिंग, रहने के लिए. लॉजिंग मीन्स क्या होता है? रूम रेंट पे लेने के लिए. तो मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, और मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है कि मैं कहीं पे ठहर सकूं, मैं कहीं पे रह सकूं. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, और मैं ये भगवान की कसम खाकर कहता हूँ. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स. आई फेल अ विक्टिम ऑफ कैलमनी. अब यहाँ पर बता रहा है वो बेगर कि पिछले 8 सालों से मैं क्या था, एक गांव में स्कूल टीचर था, और मैंने अपनी जॉब खो दी क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र रचा, है ना. अब इंट्रीग्स मीन्स होता है किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचना, किसी के अगेंस्ट षड्यंत्र रच के उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देना. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू. अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 साल हो गए, लगभग 1 साल हो गए, और उस समय से मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे पास कोई भी काम नहीं है. द एडवोकेट सर्गेई. अब देखो, जिस बंदे से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, जिस बंदे से ये दया की भीख मांग रहा था, उसका नाम क्या आ गया? सर्गेई. और वो क्या था? एक एडवोकेट था, वो एक वकील था. द एडवोकेट सर्गेई लुक्ड एट द रैग्ड. अब रैग्ड मीन्स होता है एक ऐसा इंसान जो कि फटे हाल में हो, जिसका एकदम बुरा हाल हो. लुक्ड एट द रैग्ड फॉन्ड कलर. फॉन्ड मीन्स ब्राउन कलर होता है, ब्राउन टाइप का एक कलर होता है, फॉन्ड कलर. ओवरकोट ऑफ अ सप्लायंट. अब देखो, अब सर्गई जो थे, उनकी नज़र पड़ी उस पर. उन्होंने एक नज़र देखा उस भिखारी को जो कि बहुत ही बुरे हाल में था, और फॉन्ड कलर का ओवरकोट पहना हुआ था. ओवरकोट मीन्स होता है कोट जो जनरली थोड़ा सा लंबा होता है. ऑफ द सप्लायंट, और सप्लायंट मतलब वो इंसान होता है, अ पर्सन मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट. वो ऐसा इंसान जो कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है ना. जब आपसे कोई आदमी रिक्वेस्ट करके आपसे कोई चीज़ मांगता है, कोई फेवर मांगता है, तो उसको सप्लायंट बोला जाता है. तो उस सप्लायंट को देखते हैं. एट हिज डल drunken eyes, at the red spot on either cheeks, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब देखो, जैसे सर्गेई उसको देखते हैं
तो क्या देखते हैं कि एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसकी आंखें जो थी एकदम डल थी और ड्रंकन थी, मतलब वो शराबी था, और शराबी की आंखें जो होती है वो अजीब तरह की होती है, एकदम डल होती है, उसमें चमक नहीं होती है। और उसके दोनों गालों पे ना रेड स्पॉट्स थे, मतलब आप समझ सकते हो कि पिंपल्स टाइप के कुछ ऐसे स्पॉट्स थे, दाग धब्बे थे उसके गालों पे। एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ़ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और सरगई को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा हुआ है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलूगा। अब ये भिखारी बोल रहा है, लश्कॉफ बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास एक काम के लिए ऑफ़र है जो कि कलूगा प्रोविंस में है, और कलूगा प्रोविंस रशिया की एक स्टेट है। द मैंडिकेंट वेंट ऑन, और द मैंडिकेंट मीन्स होता है बेगर, मतलब वो भिखारी ये सब बताते गया उनको। बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कलूगा मतलब वहाँ पे जा सकूँ और उस पोजीशन को, उस काम को, उस जॉब को ज्वाइन कर सकूँ। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाई सर्कमस्टेंसेस, कि कृपया मुझ पर दया कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी ना, हेल्प मी काइंडली, कृपया मुझे हेल्प कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे मांगते हुए, मुझे हेल्प मांगते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन क्या करूं, मैं हालात से मजबूर हूं। आई एम ऑब्लाइज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, मैं हालात से मजबूर हूं। सरगईज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवरशूज। अब इतना ये सब बोल ही रहा होता है, बेगर ये रिक्वेस्ट कर ही रहा होता है, तब तक सरगई सर का आँख जो है, सरगई सर की नज़र पड़ती है उस आदमी के जूते पे। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर वॉज लो, और उसके जूते जो थे उसके जो हील्स होते हैं वो थोड़े से अप एंड डाउन थे, मतलब एक हील ज़्यादा हाई था और एक हील थोड़ा सा लो था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और इतना सब देखने के बावजूद, इतना सब देखने के तुरंत बाद अचानक से सरगई को कुछ ना कुछ याद आता है। अब वो क्या बोलते हैं, लुक हियर, देखो, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोबिया स्ट्रीट। देखो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें देखा है, कब, परसों, डे बिफोर यस्टरडे, मैंने तुम्हें परसों सदोबिया स्ट्रीट पे देखा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ही सैड, सरगई बोले, बट यू टोल्ड मी देन, लेकिन तुमने मुझे तब बताया था, दैट यू वेयर अ स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट थे, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे एक्सपेल्ड कर दिया था, जिसे निकाल दिया था कॉलेज से, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। तुमने बताया था पिछली बार जब तुम सदोविया स्ट्रीट में मिले थे कि तुम तो एक स्टूडेंट थे जिसे निकाल दिया गया था, जिसे एक्सपेल्ड कर दिया गया था, तुम तो स्कूल टीचर थे नहीं किसी भी गाँव में। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें बताया था? नो, दैट कांट बी सो। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मम्बल्ड द बेगर, अब मम्बल्ड मीन्स होता है घबरा जाना, बुदबुदाने लगना, फुसफुसाने लगना, तो ये थोड़ा सा इसकी झूठ जब पकड़ी जा रही है मिस्टर सरगई के द्वारा, तो ये थोड़ा सा घबरा जाता है और नो करके बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अ बैक, मतलब थोड़ा सा उसको धक्का लगता है, वहाँ से थोड़ा सा पीछे हटता है। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। अब बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आई कैन शो यू माई डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको अपना पेपर दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, अब सरगई बोल रहे कि हाँ, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी दैट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। तुमने मुझे बताया था, तुमने खुद मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें किस लिए निकाल दिया गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगई फ्लस्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। अब देखो, इतना सब कहने के बाद सरगई जो हैं गुस्से में लाल पीले होते हुए उसके तरफ से अपना मुंह फेर लेते हैं। अब देखो, रैग्ड क्रिएचर मतलब उस भद्दे इंसान, उस गंदे आदमी से, उस झूठे आदमी से अपना मुंह क्या कर लेते हैं, गुस्से से, है ना, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, मतलब एकदम गुस्से में हो जाते हैं वो, क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है, और अपना मुंह वहाँ से फेर लेते हैं, उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लेते हैं।
Okay. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. अब देखो यहाँ पर मुंह फेरते हुए बोलते हैं कौन, मिस्टर सरगई बोलते हैं कि ये डिसऑनेस्टी, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये क्या है, ये बेईमानी है. एंड दिस इज़ स्विंडलिंग. स्विंडलिंग मीन्स होता है कि चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी, किसी आदमी के पैसों को, पैसे के लिए किसी आदमी को चीट करना, किसी आदमी को धोखा देना. तो ये जो तुम कर रहे हो वो बेईमानी है, वो चीटिंग है, धोखाधड़ी है. मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, तुम्हें पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूँगा. अब देखो, सर ही सैड. अब यहाँ पे लश्कॉफ बोल रहा है, सर ही सैड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट. अपना हाथ जो है ना अपने दिल पे रखते हुए बोल रहा है, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, कि हाँ सर, सच तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा था. आई एम नीदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर. ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं कोई स्कूल टीचर हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन. और मैंने जो भी पहले आपको बताया था वो सब क्या था, फिक्शन था, वो सब झूठ था, वो सब फॉल्स था. फॉर मैरोली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस. कि पहले मैं एक रशियन क्वायर, अब देखो क्वायर मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, अ ग्रुप ऑफ बैंड. एक म्यूजिशियंस लोगों के ग्रुप को क्या कहता है, क्वायर कहता है. तो वो रशियन बैंड में काम करता था, वहाँ पे गाता था, और वहाँ से उसको इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक ड्रंकर्ड था, मतलब वो नशेड़ी था और वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था. बट वॉट एल्स कैन आई डू. और मैं दूसरा कर भी क्या सकता हूँ. आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. और बिना झूठ बोले मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर सकता. बिना झूठ बोले मेरा काम ही नहीं चलता है. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. व्हाट कैन आई डू. कि कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा अगर मैं लोगों से सच कहूँगा. तो फिर बताइए कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट कैन यू डू. अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है सरगई का. व्हाट कैन यू डू. You ask what you can do, cried Sergei, coming close to him. Walk. That's what you can do. You must walk. अब यहाँ पे सरगई थोड़ा सा गुस्से में बोल रहे हैं कि तुम मुझसे पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो. अरे तुम काम कर सकते हो. उसके पास आते हुए, इसके थोड़ा सा नज़दीक आते हुए बोल रहे हैं कि तुम काम कर सकते हो. That's what you can do. और यही है जो तुम्हें करना चाहिए. You must work. तुम्हें अवश्य काम करना चाहिए. Work. Yes. वर्क. येस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. कि हाँ ठीक है, मैं तो काम कर सकता हूँ. अब मैं जानता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए, बट ये बताइए कि मुझे काम मिलेगा कहाँ. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. अब यहाँ पे सरगई बोल रहे हैं, मिस्टर सरगई, कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे. क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे. ये भी तो एक काम ही है. आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट. कि मैं, अब यहाँ पे लश्कॉफ बोल रहा है कि मैं ये करने के लिए मना तो नहीं करूँगा. बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड. अब यहाँ पे लश्कॉफ एक बहुत ही लॉजिकल बात बोल रहा है. लश्कॉफ बोल रहा है कि मैं बिल्कुल ये मना नहीं करूँगा कि मैं आपके लिए वुड काटूँ, लेकिन आजकल तो जो कि प्रोफेशनल वुड कटर्स हैं, जिनका काम ही है वुड काटना, वो भी आजकल घर पे बैठे हुए हैं. उनको भी रोटी के लाले पड़े हुए हैं. मतलब उनको भी खाने के लिए ब्रेड नहीं है उनके पास. मतलब कि उनको भी आजकल जॉब नहीं मिल रही है. तो फिर मुझे कैसे मिलेगी. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. अब यहाँ पे सरगई थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बस ये बताओ कि तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे. येस सर आई विल. कि हाँ ठीक है. लश्कॉफ बोल रहा है कि हाँ सर मैं काटूँगा. वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट. अब यहाँ पे सरगई बोल रहे हैं चलो अच्छी बात है, अब हमें तुरंत पता चल जाएगा, बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा तुम लकड़ी काट सकते हो या नहीं. सरगई हैस्टेंड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स. अब देखो यहाँ पे सरगई मतलब जल्दबाजी में, हैस्टेंड में तो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं अपने हाथ को एक दूसरे से रब करते हुए. अब देखो रबिंग हिज हैंड्स, ये सेंस क्या दे रहा है कि रशिया में क्या होता है, बहुत ही कोल्ड वेदर होता है, बहुत ठंडा मौसम होता है वहाँ पे. तो खुद को थोड़ा सा गर्म करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने हैंड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं. तो अपने हैंड्स को रब करते हुए वहाँ से चले जाते हैं. ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. अब वहाँ पे है ना, देखो वहाँ पे
वो क्या करते हैं, अपने किचन से क्या करते हैं, अपने कुक को बुलाते हैं। अब देखो उसके कुक का नाम क्या है, राइट। कुक का नाम है हेयर ओल्गा। अब देखो आपको ये सारे नेम्स है ना रटने पड़ जाएंगे, याद करने पड़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ओल्गा ही सैड कि ये लो, ये ओल्गा है, बोल रहे हैं कि ओल्गा ये लो, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। कि अब देखो इस आदमी को जो है ना वुड शेड में ले जाओ और इसे लकड़ी काटने को दे दो। अब देखो वुड शेड क्या होता है, वुड शेड इज़ अ स्मॉल बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग वुड फॉर अ फायर। ये वुड शेड एक छोटा सा बिल्डिंग होता है जिसमें हम लकड़ी को स्टोर करके जमा करके रखते हैं और उसको आग जलाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है वहाँ पे रशिया में, तो लोग अपने घर में वुड शेड बना के रखते हैं खुद को गर्म रखने के लिए। ओके, द स्केयर क्रो। अब देखो यहाँ पे द स्केयर क्रो ऑफ ए बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। स्केयर क्रो मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक ह्यूमन टाइप का एक पुतला फसल जहाँ पे लगे हुए होते हैं वहाँ पे गाड़ दिया जाता है ताकि बर्ड्स जो है ना फसल को बर्बाद न कर सके। उन्हें लगे कि कोई ना कोई इंसान इसको गार्ड कर रहा है ना, तो उसको बुलाया था स्केयर क्रो। तो उस स्केयर क्रो की तरह उसने अपने शोल्डर को श्रग किया। अब देखो श्रग मीन्स क्या होता है, श्रग मीन्स होता है इफ़ यू श्रग, अगर आप श्रग करते हो, यू रेज योर शोल्डर्स टू शो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग और दैट यू डू नॉट नो और केयर अबाउट समथिंग। मतलब आप ऐसा बिहेव करते हो कि आप किसी काम में है ना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो या आप उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो जैसे ओल्गा उसको ले जाती है देने के लिए, तो एकदम वो स्केयर क्रो की तरह बिहेव कर रहा है और अपने शोल्डर को ऊपर कर ले रहा है ना, और ज़रा सा भी इंटरेस्टेड फील नहीं हो रहा है। एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट इररेज़ोल्यूटली आफ्टर द कुक। अब देखो परप्लेक्सिटी मीन्स होता है इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग कन्फ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। अब उसको पता ही नहीं चलता है कि उस सिचुएशन में उसको करना क्या है, वो एकदम नर्वस हो जाता है। एंड वेंट इररेज़ोल्यूटली, और इररेज़ोल्यूटली का मतलब होता है कि जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो एकदम वो कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड है कि उस समय और वो क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, एकदम कम्प्लीटली कन्फ्यूज होकर उस कुक के ओल्गा के पीछे चला जाता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट। अब देखो गेट, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वॉक। अब देखो मतलब उसके हाव भाव से, उसकी गेट से ये सब पता चल रहा था कि वो अपने सहमति से सरगई के साथ नहीं गया था लकड़ी को काटने के लिए, वुड को चॉप करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और उसे काम की तलाश थी। उसे ऐसा नहीं था कि उसे काम की तलाश थी, वो तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा भूखा था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड सेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। और वो इसलिए गया था सरगई के साथ क्योंकि वो शर्मिंदा हो गया था और वो अपने बातों में खुद उलझ गया था, क्योंकि उसने बोला था कि अगर मुझे काम मिले तो मैं काम करूँगा, तो फिर वो अपने बात से मुकर नहीं सकता था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोट। अब देखो अंडरमाइंड मीन्स होता है इफ़ यू अंडरमाइंड समथिंग सच एज अ फीलिंग और अ सिस्टम यू मेड इट लेस स्ट्रॉन्ग और लेस सिक्योर दैन इट वॉज बिफोर। मतलब अंडरमाइन मीन्स होता है कि अगर आप किसी चीज़ को अंडरमाइन करते हो तो मतलब कि आप उसे कमज़ोर कर देते हो। तो वोडका जो है शराब का एक टाइप होता है, वोडका पीने से उसकी शक्ति जो है ना अंडरमाइन हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, कम हो गई थी। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल। और वो क्या था, अनहेल्दी था, वो ज़्यादा मतलब तंदुरुस्त नहीं था और उसको ज़रा सा भी है ना ये फील नहीं आ रहा था, ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो क्या कर सके, टॉयल कर सके, मतलब हार्ड वर्क कर सके, क्योंकि हार्ड वर्क वही इंसान कर सकता है जो कि हेल्दी हो, जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें उस समय मौजूद नहीं थी। सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। अब सरगई क्या होता है,
अब वो जल्दबाजी में सरगई चले जाते हैं अपने डाइनिंग रूम में। फ्रॉम इट्स विंडोज़ वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट इन द यार्ड। और सरगई अपने डाइनिंग रूम के विंडो से हर चीज़ देख सकते थे जो कि वुड शेड और यार्ड में चल रहा होता है, वहाँ से हर चीज़ें दिखती थी। स्टैंडिंग एट द विंडो के पास खड़े होते हुए सरगई सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड। वहाँ पे देखते हैं कि बेगर और उसके कुक ओल्गा दोनों कहाँ पे आते हैं, यार्ड में आते हैं, बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे से, एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। और डर्टी स्नो का मतलब वहाँ पे स्नो पड़े हुए होते हैं, उन स्नो को पार करते हुए वे लोग कहाँ पे जाते हैं, शेड में जाते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली। अब देखो ग्लेयर मीन्स होता है कि अगर आप किसी को ग्लेयर करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसकी तरफ एकदम गुस्से भरे एक्सप्रेशन में अपने फेस पे गुस्सा वाला एक्सप्रेशन शो करते हो। मतलब जब आप किसी से हैप्पी नहीं होते हो तो आप किसी को ग्लेयर करते हो, है ना। और रैथफुली मीन्स क्या होता है, एकदम गुस्से भरे अंदाज में। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हर कंपेनियन मीन्स आपके साथी, आपके साथ में जो होता है। तो ओल्गा अपने साथी मतलब लश्कॉफ को एकदम गुस्से भरे नज़र से देखती है। शॉफ्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपने एल्बो से उसे धक्का देकर एक साइड में कर देती है। अनलॉकिंग द शेड, और शेड को खोलती है। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और क्या करती है, और फिर शेड को खोलती है और एकदम गुस्से में दरवाजे को फिर से बंद कर देती है। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जो एक बंदी है जिसके हाथ में एक ये औजार है, ये है ओल्गा जो कि कुक है सरगई की। और ये जो बीच में बंदा है जो कि एक कोट पहने हुए, ओवर कोट फॉन्ट कलर का, ये है लश्कॉफ, ये छोटा सा बंदा। और ये जो बंदा है जिनके सफ़ेद बाल हैं और अपने दाढ़ी को जो पकड़े हुए हैं रेड कोट में, ये हैं मिस्टर सरगई। ओके, नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग। अब देखो ये सारी चीज़ें कौन देख रहे होते हैं, मिस्टर सरगई देख रहे होते हैं अपने डाइनिंग रूम के विंडो से। अब वो क्या देखते हैं कि वो जो स्यूडो टीचर था, अब देखो स्यूडो मीन्स होता है झूठा, फॉल्स। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, स्यूडोपोडिया मीन्स झूठे कदम, झूठे मतलब फॉल्स लेग्स, मतलब लेग्स होते भी नहीं है और उसको लोग लेग्स बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। तो वहीं पे स्यूडो टीचर मतलब एक ऐसा इंसान जो कि टीचर नहीं हो और ख़ुद को टीचर बताता फिरता हो। तो वो झूठा टीचर क्या देखते हैं ये अपने सरगई साहब कि वो एक लॉग पे बैठा हुआ है, एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठा हुआ है। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। अब देखो रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, जब हम क्या करते हैं कि अपने गाल को अपने हाथों पे रख के बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं, तो उसी पोजीशन में वो एक लकड़ी के बंडल पे, एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठा हुआ होता है और अपने सोच में एकदम मग्न है, खोया हुआ है। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। और जो वुमन है मतलब ओल्गा है, वो एक एक्स को, एक टांगी को क्या करती हैं, एक एक्स को चलाकर मतलब फेंकती हैं उसके पास में, उसके पैर के पास में, स्पैटिंगली, और ज़ोर से क्या करती हैं, गुस्से में उसे थपथपाती हैं। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स। अब देखो ये कौन जज कर रहा है, सरगई जज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दूर से देख रहे होते हैं और आवाज़ तो सुन नहीं पाते हैं, तो सिर्फ लिप्स के मूवमेंट से जज कर रहे होते हैं। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम। और उनको ऐसा लगता है, सरगई को ऐसा लगता है कि शायद जो ओल्गा जो है उसको डांट रही है। किसको डांट रही है, लश्कॉफ को। द बेगर इररेजोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम। अब ये इररेजोल्यूटली मतलब बिना इंटरेस्ट के क्या करता है, ये एक लकड़ी के टुकड़े को, बिलेट मीन्स होता है पीस ऑफ वुड, एक अथिक पीस ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी का मोटे से टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है टुवर्ड्स हिम, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और अपने पैरों के बीच में उसे रखता है। एंड टैप्ड इट फीबली विद एन एक्स, और उस पर क्या करता है, फीबली मीन्स कमज़ोर हाथों से, तो कमज़ोर हाथों से उस पर टैप से, उस एक्स से क्या करता है, टैप करता है, उस पर मारता है। द बिलेट वेबर्ड एंड फेल डाउन, और मारने से क्या होता है, जो बिलेट है
लकड़ी का जो टुकड़ा है वो हिलता है और फिर नीचे गिर जाता है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, और फिर क्या करता है बेगर, फिर से उसको रखता है। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अब देखो वो एकदम क्या है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो उसकी हाथें जो है ना एकदम ठंड की वजह से जमने लगती हैं। तो क्या करता है कि कॉशियसली मतलब ध्यान देते हुए कि वो क्या करता है, फिर से उस पर एक चोट मारता है, एक टैप करता है, और ये ध्यान देते हुए कि वे अपने पैरों पे ना मार ले, उस एक्स को अपने पैरों पे ना मार ले या अपनी उंगलियों को ना काट ले, है ना। और ऐसा करने से क्या होता है, फिर से दोबारा वो जो बिलेट होता है वो फिर से ग्राउंड पे गिर जाता है। अब इससे ये पता चलता है कि वो जो लस्कॉफ है वो बहुत ही कमज़ोर है, वो ये काम नहीं कर सकता है उस टाइम पे, और ये जो सरगई हैं इन्होंने उसे उस काम पे रख लिया है ना। अब यहाँ से कुछ चेंज आता है। सरगईज़ एंगर हैड वैनिस्ड। अब ये सारी चीज़ें देखकर सरगई का जो गुस्सा था लस्कॉफ के टुवर्ड्स, वो एकदम अचानक से क्या होता है, एकदम गायब हो जाता है। And he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at a menial labor in the cold. अब ये सारी चीज़ें देखकर उनको खुद पे गुस्सा आने लगता है, खुद पे शर्म आने लगता है कि उन्होंने एक स्पॉइल्ड, एक बिगड़े हुए शराबी को और शायद एक बीमार आदमी को एक मीनियल लेबर पे, और इतने ठंड में एक मीनियल लेबर पे रख दिया। अब देखो मीनियल लेबर मीन्स होता है एक बोरिंग वर्क। मीनियल लेबर इज़ अ बोरिंग वर्क एंड द पीपल हु डू इट, और जो लोग इसको करते हैं have low status in this society and are usually badly paid. जो लोग मीनियल वर्क करते हैं वो क्या होते हैं, वो लोग, उन लोगों का स्टेटस जो होता है ना समाज में बहुत लो होता है, और उन लोगों को बहुत कम ही मेहनताना दिया जाता है। उनकी मजदूरी जो होती है, उनके वेजेस जो होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर उनको खुद पे, मिस्टर सरगई को खुद पे शर्म आने लगा कि उन्होंने एक इतने कमज़ोर आदमी को इतने हार्ड और सीवियर वर्क पे रख लिया, और इस कपकपाती ठंड में। तो यहाँ से जो है ना आगे स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये स्टोरी लगभग आधे घंटे का हो जा रहा है। सो यहाँ से फिर क्या होता है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, if you find this video, you can like the video, share the video and subscribe my channel if you have not subscribed yet. Bye bye.